और चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर ऑपरेशन सिंदूर में मिट्टी में मिल चुका पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर की सेना और आईएसआई भी उसे पूरी तरीके से मदद दे रही है। जैश सरगना मसूद अजहर ने भारत के खिलाफ साजिश का नया हथकंडा अपनाया है। जैश महिला आतंकियों की फौज तैयार कर रहा है और इसका खुलासा खुद मसूद अजहर ने अपने एक ऑडियो में किया था। अब एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश करती एक पाकिस्तानी महिला की गिरफ्तारी से मसूद का प्लान फेल हो गया है। महिलाओं की आड़ को लेकर अब भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश नाकाम हो गई है। रिपोर्ट देखिए। एलओसी पर सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की घटनाएं होती रही हैं। खराब मौसम का फायदा उठाकर पाकिस्तानी आतंकी संगठन आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करते रहे हैं। भारतीय सैनिकों की सख्ती और चौकस निगरानी के चलते या तो घुसपैठ करते आतंकी मारे जाते हैं या फिर घुसपैठ की हिम्मत नहीं जुटा पाते और वापस लौट जाते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। इस बार घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। ताज्जुब तो तब हुआ जब घुसपैठ की कोशिश करता आतंकी पाकिस्तानी महिला निकली। एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। पुंछ जिले में एलओसी पर पाकिस्तानी महिला गिरफ्तार। मेंढर सब डिवीजन में एलओसी पर पकड़ी गई। पीओके से भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश में गिरफ्तार। महिला से पूछताछ में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की महिला विंग से लिंक की जांच। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने भारत के खिलाफ नई आतंकी रणनीति बनाई है। जैश सरगना ने महिला आतंकियों की फौज तैयार की है। पुंछ में गिरफ्तार की गई पाकिस्तानी महिला का जैश की महिला ब्रिगेड से लिंक होने का शक इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि घुसपैठ से पहले उसकी कई संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली है। पहले आपको बताते हैं कि ये पाकिस्तानी महिला है कौन। शहनाज अख्तर है गिरफ्तार की गई पाकिस्तानी महिला का नाम। पीओके की रहने वाली है। 35 साल की शहनाज अख्तर कोटली जिले के गिम्मा गांव की रहने वाली है। शहनाज सीमा पर असामान्य हलचल के बाद पकड़ी गई। शहनाज घुसपैठ से पहले पीओके में पाक सेना की पोस्ट पर रुकी। एलओसी की ओर भेजने से पहले पाक सेना ने नाश्ता करवाया। जहन नाम के एक शख्स ने शहनाज को 1000 रुपए भी दिए। सूत्रों के मुताबिक पाक सैन्य पोस्ट पर नाश्ता करने और जहन नाम के शख्स से 1000 रुपए लेने के बाद महिला शहनाज ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। महिला की गिरफ्तारी मसूद अजहर के एक ऑडियो बयान के कुछ हफ्ते बाद हुई है। मसूद अजहर ने ऑडियो में दावा किया था कि हजारों पाकिस्तानी महिलाएं उसके आतंकी संगठन में शामिल हो रही हैं। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए आतंकी हमले में शामिल डॉक्टर शाहीन का लिंक भी जैश की महिला आतंकी ब्रिगेड से जुड़ा पाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर और जैश के कई ठिकाने तबाह कर दिए और 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। इसके बाद से ही बदले की आग में जल रहे मसूद अजहर ने महिला आतंकियों की फौज तैयार करनी शुरू कर दी और इसकी कमान अपनी बहन सादिया अजहर के हाथों में सौंपी। जमात उल मोमिनात नाम से बनाया महिला विंग। हाल के महीनों में 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी महिलाओं की भर्ती की गई। इन महिलाओं को कट्टरपंथी बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। सीमा पार से घुसपैठ और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए की जा रही थी तैयार। मसूद अजहर और जैश के शीर्ष कमांडरों के निर्देश पर ये काम करती हैं। साफ है कि मसूद अजहर महिलाओं का जिहादी विंग बनाकर भारत के खिलाफ वैचारिक और मनोवैज्ञानिक जिहाद की नई रणनीति पर काम कर रहा है। महिलाओं को सीधे जन्नत जाने का ख्वाब दिखाकर उन्हें
बरगलाकर उनका ब्रेन वॉश कर महिला ब्रिगेड में शामिल किया जा रहा है। जाहिर है महिलाओं की आतंकी फौज तैयार कर जैश ए मोहम्मद खुफिया जानकारी जुटाने, फंडिंग और आत्मघाती हमलों के लिए उन्हें तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, एलओसी पर जिस पाक महिला की गिरफ्तारी हुई उसने तमाम चीजों का खुलासा किया और बताया कि किस तरीके से आतंकी दाव चले जा रहे थे और दाव किसकी तरफ से, मसूद अजहर की तरफ से। और बताया गया कि कैसे भारत के खिलाफ साजिश भी रची जा रही है। और ऐसे में एलओसी पर जिस महिला की गिरफ्तारी हुई है उससे अभी आगे भी पूछताछ होगी और कई खुलासे होने की आगे भी उम्मीद है। कुल मिलाकर आतंकी महिला की एक ब्रिगेड जिस तरीके से तैयार अब मजहर की ओर से हो रहा है, माफी चाहूंगी, अजहर की तरफ से हो रहा है, उसने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। लेकिन आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश अब लगातार नाकाम भी हो रही है, क्योंकि देखिए भारत के खिलाफ जिस तरीके से आतंकी साजिश रच रहा था मसूद अजहर, उसकी एक और प्लानिंग का खुलासा हो गया। और यह खुलासा तब हुआ जब एलओसी पर एक पाक महिला की गिरफ्तारी की गई और उसने बताया कि कैसे मसूद अजहर महिला ब्रिगेड की तैयारी कर रहा है और कैसे घुसपैठ की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन तमाम कोशिशों को भारत की ओर से नाकाम किया जा रहा है। जैश की महिला आतंकियों की ओर से लगातार तैयारियां और कोशिश की जा रही है कि भारत में दहशत फैलाई जाए, लेकिन मसूद अजहर जो पहले भी कामयाब नहीं हो पाया है और आगे भी कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका हर एक प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि भारत में सुरक्षा बलों की ओर से लगातार देखिए एलओसी पर सख्ती भी बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ इंटेलिजेंस एजेंसियां भी काफी सख्त मोड पर इस वक्त नजर आ रही है। और यही वजह है कि एक एक कोशिशों का पर्दाफाश यहां पर पाकिस्तान का होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर मसूद अजहर जिसने एक बार फिर से कोशिश ये की थी कि भारत में दहशत फैलाया जाए, लेकिन उसकी ये कोशिश तब नाकाम हो गई जब एलओसी पर पाक महिला की गिरफ्तारी होती है। तो अब महिलाओं की आड़ में मसूद अजहर भारत के अंदर दहशत फैलाने की, भारत को अशांत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ना पहले कामयाब हो पाया, ना आगे कामयाब होगा और ना अब कामयाब होगा, क्योंकि लगातार अब सुरक्षा एजेंसियों की ओर से सख्ती देखने को मिल रही है और एलओसीज पर भी लगातार निगरानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी का नतीजा यह है कि एलओसी पर एक पाक महिला को गिरफ्तार किया गया, जिसने मसूद अजहर को लेकर एक एक करके राज खोले हैं, बताया है कि उसका क्या प्लान था। और ऐसे में जब उससे और पूछताछ होगी, इसके बाद नए नए खुलासे आगे भी होने की उम्मीद है कि आखिर मसूद अजहर का आगे का प्लान क्या था और आखिर इस महिला को भारत भेजकर उसकी साजिश क्या थी, आखिर क्या वो करने की फिराक में था। लेकिन इससे पहले भी हम आपको बता दें कि लगातार घुसपैठ की कोशिश जो पाकिस्तान की आतंकियों की तरफ से हो रही है, उसे भी लगातार नाकाम किया जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से। और जब उसमें असफल रहा पाकिस्तान, तो अब मसूद अजहर की ओर से पाकिस्तानी महिला को भारत भेजने की उसने पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी वो असफल हुआ। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि मसूद अजहर जो एक महिला ब्रिगेड भी तैयार कर रहा है, अब महिलाओं की आड़ में वो आतंक फैलाने की कोशिश लगातार कर रहा है। और ऐसे में सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज कब आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि उसे मुंहतोड़ जवाब तो बार बार भारत की ओर से मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से इस वक्त बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, सुधरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और भारत ने खुले तौर पर चेतावनी भी दी है कि भारत की ओर अगर आंख उठाकर देखा जाएगा पाकिस्तान की ओर से, तो जवाब उसे हर मोर्चे पर दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का क्या अंजाम हुआ था, आतंकी ठिकानों को ढेर किया गया था, ध्वस्त किया गया था, और इसी के साथ ही मसूद अजहर के कई परिवार के सदस्य थे जो इस ऑपरेशन सिंदूर में मौत के घाट उन्हें उतारा गया है। बहरहाल आगे बढ़ते इधर पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। यहाँ